हाउ इज इट पॉसिबल? 160 रुपए मूंगफली का दाना और 150 रुपए किलो ऑयल, हाउ इज इट पॉसिबल? और फिर अगर आप कहते हैं कि ओरिजिनल खा रहे हैं तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। भारत सरकार ने 30% दूसरे तेल में तेल मिलाने की अनुमति दे रखी है, जिससे आप प्योर कहते हैं उसमें भी 30% दूसरा तेल होता है। लेकिन मजे की बात है 30% दूसरे अच्छे तेल होने चाहिए, लेकिन वहां पर मिलाया जाता है पॉम ऑयल, जो दुनिया का सबसे हानिकारक तेल है खाने का, और फिर बीमारियां होना चालू। लेकिन ये सारे लोग नकली क्यों करते हैं? क्योंकि खाने से तुरंत बीमारी नहीं होती। पॉम ऑयल के तेल में समोसा खाते ही आदमी को कैंसर नहीं होता, जब लगातार खाते हैं तो कैंसर होता है। और प्रॉब्लम यह होती है कि जब लगातार खाते हैं तो कैंसर होता है, और यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसके खाने से क्या हुआ है। और इसलिए हिंदुस्तान में नकली को बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। रोज अखबार में देखो, दूध नकली, मावा नकली, पनीर नकली, हल्दी नकली, मिर्च नकली, धनिया नकली, जो भी खाते हो सब नकली। और हमारे पास पता करने का तरीका नहीं, और तरीका है अगर लेबोरेटरी में टेस्ट भी करा लिया और पता भी लगा लिया कि इसने नकली बनाया है, तो आप कर क्या लोगे? केस कर दोगे। केस कर दोगे तो उसके पास नोटिस आएगा, नोटिस जाएगा तो वो तुम्हारे पास आएगा और मुस्कुराएगा और कहेगा केस कर दिया। आप कहते हैं हाँ अब तेरी वाट लग जाएगी, वो और मुस्कुराता है दुकानदार और कहता है वाट 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 नहीं लगेगी, ये केस का रिजल्ट ही जब आएगा जब तू और मैं दोनों पहले मर जाएंगे, और कुछ होने वाला नहीं है। और इस व्यवस्था से जब कुछ होता नहीं है तो आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बनाने वाला आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग की ही दुकान पर मिलता है, और जो भी माल मिलता है बिना बिल के मिलता ही नहीं। अगर बिल नहीं बनाए तो पीवी कैसे जुड़ेगा? और जब आइडेंटिफाई कोई आदमी होता है, जैसे इस हॉल में सीटी बजे, हमने सबकी चेक की, जेब में सीटी नहीं है, और सीटी केवल चौकीदार को दी, और जब ये सीटी बजेगी तो आइडेंटिफाई होगा कि नहीं होगा? भाई सबकी तो चेक कर ली, फिर भी सीटी बजी मतलब चौकीदार ने बजाई। अब यहां पर अगर नकली आता है तो सीधा सीधा मतलब है कि इसी कंपनी से लिया है और यही आइडेंटिफाई है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी कभी भी नकली या खराब प्रोडक्ट बनाना चाहे तो भी बना ही नहीं सकती। मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट नकली हो ही नहीं सकता अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लेकिन दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट में अंतर क्या, पहले समझिए। दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हमेशा मार्केट से 30% रेट में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाती, वो एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बनाती है और अपने पूरे टेस्टिंग के सिस्टम रखती है जिसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी हो उसके ऊपर पूरा कमांड होता है डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में मीडिएटर आ जाते हैं, 30% रेट ज्यादा होती है। सन 2001 में आरसीएम के संस्थापक श्रीमान टीसी छाबड़ा जी को यह बात पता चल गई, और उन्होंने क्या किया, खाने पीने के तमाम प्रोडक्टों की फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया। और ये वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो अपने 50% से ज्यादा प्रोडक्ट अपनी खुद की ओन फैक्ट्री में बनाती है, जो खाने पीने के होते हैं और जो शरीर पे लगाए जाते हैं। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम। और आरसीएम ने कमाल करके बताया, ऐसे ऐसे प्रोडक्टों पर पीवी देकर बताया जो दुनिया की कोई कंपनी सपने में सोच नहीं सकती। नमक जैसी चीजों पर पीवी, 1 रुपए के पाउच के ऊपर पीवी, असंभव जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता वो आरसीएम बिजनेस ने करके बता दिया। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। इसलिए आरसीएम ने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट आते हैं दुनिया की सारी कंपनियों के 30% रेट में ज्यादा होते हैं, और आरसीएम के कोई प्रोडक्ट आते हैं तो खुद की फैक्ट्री में प्योर होने के बाद भी 10% मार्केट से कम रेट में मिलते हैं। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम, और पूरी दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं। इसलिए 1 रुपए भी इनकम नहीं आए तो भी आरसीएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि हम अपने पत्नी, बच्चे और परिवार से प्यार करते हैं। कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? कुछ लोग तो बेचारे हाथ ही इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि बीबी पास में बैठी है। करते कि नहीं करते? और करते हैं तो आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आने चाहिए। ज्यादा प्यार करते हैं तो आरसीएम के अलावा घर में नहीं आने चाहिए। पहला काम खत्म। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। यहां पर हमारी बहनें बैठी हैं, इन बहनों में कोई भी ऐसी बहन हाथ खड़ा कीजिए जो अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं है। प्लीज खड़े हो जाइए बहन जी, खड़े हो जाइए। अरे नहीं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई यहाँ पर मौजूद है, बाल बाका नहीं कर सकता कोई, खड़े हो जाइए। अगर आप आरसीएम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो भी घर का सामान है कहां से लाते हैं? दुकान से। क्लियर? दुकान से अगर वो सामान लाते हैं, लगभग एक ही दुकान होगी, जो भी महीने का एंड में बिल दे देते होंगे या केस में दे देते होंगे, जो भी सिस्टम बना होगा। आज आप एक बात उस दुकानदार से कहना जहां पर से आप सामान लाते हैं, दुकानदार से कहना, भैया जी 6 महीने तक लगातार मैं आपके यहां से सामान लूंगी। क्या बोलेंगे? 6 महीने तक लगातार आपके यहां से सामान लूंगी, 7वें महीने का फ्री दे देना।
वो आदमी सामान फ्री में देगा कि धक्का फ्री में दे देगा? वो क्या 7वें महीने का फ्री, इतना मार्जिन है क्या? ऐसे बोलते हुआ नजर आएगा। आरसीएम का 6 महीने का माल ले लो, 7वें महीने का फ्री मिलता है। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम, और कहीं नहीं है। अब भाड़ में की इनकम, स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार को कोई बीमारी ना हो और फ्री में प्रोडक्ट भी मिल जाए, फिर भी ये बात किसी के भेजे में नहीं जाए, तो क्या इसको सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए? भाड़ में गई इनकम की बातें नहीं कर रहा हूं। ये क्यों करना मैंने बता दिया। आप करना क्या, सिंपल से काम करने। पहला हार्ड काम, सब लोग अपने अपने एक दूसरे के पार्टनर के हाथ पकड़ लो, जो भी पास में बैठा है, क्योंकि मैं जो बात बोलते एकदम हवा में उछलोगे आप। और फिर क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगा रखी, लग सकती है चोट, पकड़ लो। वैसा मजाक नहीं करता हूं मैं, मेरी बात मजाक के तरीके से होती है, लेकिन मजाक में करता ही नहीं। पकड़ लिया सबने हाथ। पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले प्रोडक्ट जो आरसीएम के जो आते हैं ना, उनको यूज करना है। समझ लगी? बहुत भारी काम। अरे मुकेश जी आपने फिर खाने के लिए कह दिया, अभी तो खाना खा के आया हूं। अरे छोड़ोगे थोड़ी, तुम खाना तो खाते रहोगे। पहला काम यूज करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो अच्छा नहीं लगे उसकी तारीफ नहीं करनी। मैं क्या बोला, पहले भी कर रहे हो, अभी आते ही लोग कहते हैं और सर इस केसर का ढाबा का क्या खाना है। अमृतसर में जाता हूँ तो बोलते हैं, मैंने कहा तुझे क्या नौकरी पे रखा है, तू क्यों तारीफ कर रहा है? नहीं सर वो वास्तव में अच्छा है। तो मैं भी क्या कहता हूँ, जो वास्तव में अच्छा है उसकी तारीफ करो। अरे 10 20 50 प्रोडक्ट यूज किए, जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करो। वो तो कर ही रहे हो, अभी तक सारी फिल्मों को तुमने ही हिट कराया है। आपको तारीफ करना भी नहीं आता हो, लेकिन अगर दिल कॉन्फिडेंट होता ना तो हम तारीफ कर लेते हैं। मैं गदर फिल्म देख के आया तो मेरे दोस्त ने कहा फिल्म कैसे लगी, तो भाई साहब मैंने स्टोरी समझाए बगैर उसे समझा दिया कि फिल्म कैसे लगी। बताऊं कैसे बोला मैंने, उसने बोला फिल्म कैसे लगी, तो मैं थोड़ा टेढ़ा हुआ और होठ को लिया और बोला पूरी फिल्म समझ में आ गई 1 सेकंड में। अगले दिन वो फिल्म देखने चला गया। अरे भाई मैंने तो स्टोरी समझा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस है, आम आदमी का कॉन्फिडेंस। ये क्या कहते हैं, आम आदमी का कॉन्फिडेंस। जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगे उसकी तारीफ करता चालू करो। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है वेल एजुकेशन। जब हम बेसिक कोर कोऑर्डिनेट समझाते हैं तो साथ में तेजस का एक कोर्स आता है, जो अशोक जी ने बोला। तेजस के कोर्स में एक तेजस मेन होता है और एक तेजस होता है बेसिक, जिसे बुनियाद कहते हैं, और तेजस होता है एक सेवा, जिसमें पिकअप सेंटर को कोर्स किया जाता है। तो जो भी नए आदमी आ जाए उसे तेजस बुनियाद में शामिल कर दो, वो सब सीख जाएगा। प्रोडक्ट कहां से मिलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ऑनलाइन कैसे डिलीवर किया जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब सारे लोग यही सीख जाएंगे। जो सीख जाएगा वो यूज करेगा, जो सीख जाएगा वो सेल करेगा। और फिर अगर नेटवर्किंग करनी तो 3 काम करना। पहला काम माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, और तीसरा माहौल में लाना है। पहला माहौल में रहना। आप घर पर रहते तो ये जोश आपके अंदर नहीं आता। ये आया ही इसलिए है कि आप माहौल में हैं। एक सेना के अधिकारी को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, युद्ध में अकेला भेजोगे हारोगे हारेगा, लेकिन जब सेना के आसपास के लोग होते हैं, बोलो सो निहाल, ऐसा करते ही जो जोश आता है ना भाई साहब, जो जोश पैदा होता है, जो चार्मिंग पैदा होती है, जो वातावरण पैदा होता है ना, वो कुछ भी करने का पैदा होता है। एक मंदिर में आप जाते हैं जहां पर आपने चंदा दिया है, डोनेशन दिया है। मंदिर के ओपनिंग में आप गए हैं, अंदर जाते ही डोनेशन की लिस्ट लगी हुई है। आपने 100 रुपए दिया है, आपने 100 रुपया दिया है और अंदर लिस्ट लगी हुई है, और आपने दिया तो आप जाओगे लिस्ट देखोगे तो 100 रुपए वाले का नाम ऊपर ही ऊपर देखोगे, नीचे नीचे देखोगे? बोलो। तो आप देखोगे मेरा नाम आया कि नहीं आया, नीचे से चालू। आपको पता ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो नीचे से चालू करोगे। 100 रुपए का नाम दिख गया तो आप देखते चलो मेरे से ज्यादा किसने दिया, तो ऊपर देखते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 20,000, 1 लाख, ऊपर ऊपर 1 लाख वाले का। तो मन में बिलीव क्या होता है, मन में इच्छा क्या होती है, बताओ। काश मेरे पास भी आज 1 लाख रुपए होते तो मेरा नाम टॉप पर होता। ये कब होता है, जब मंदिर में जाते हो। अगर घर पर रहते हो तो जोश आता है क्या, माहौल में रहना है। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, काउंसलिंग प्रोग्राम, एकेडमी प्रोग्राम, एनओसी के प्रोग्राम, एलडीपी प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते रहना। लेकिन कुछ लोग है ना दिमाग लगाते हैं। मैंने एक आदमी को कहा मीटिंग में चल, उसने कहा भाई साहब आज नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा, आज मेरा कोई आदमी नहीं आ रहा। मैंने कहा बेवकूफ, आदमी आ रहा तो तुझे जाने की जरूरत ही क्या है, कोई नहीं आ रहा इसलिए तुझे आना है। और आज से कसम खानी है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी एक भी मीटिंग मिस नहीं होगी। जब तक आते रहोगे जोश बढ़ता रहेगा, जब तक आते रहोगे जब तक जिंदा रहोगे। कितने लोग जिंदा हैं, हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो और एक बार बोलो ये।
माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनाया जाता है? पॉजिटिव रहकर बनाया जाता है ना, अच्छी बातें करके बनाया जा सकता है, जोश भरकर भराया जाता है, आशाएं पैदा करके बनाया जाता है, लोगों के साथ फंक्शन करके एक्टिविटीज करके बनाया जाता है। आशाएं पैदा करोगे तो माहौल बनेगा। लेकिन हम लोगों को क्या बीमारी है, हम थोड़े से नेगेटिव होते हैं तो टीम के सामने बोल देते हैं, इस महीने मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, तेरा भी नहीं बढ़ा क्या? और बाप रे, ये क्या कैंसर छोड़ रहे हो टीम के अंदर? आप लीडर हैं, आपको क्या बोलना चाहिए? अरे भाई, हमारा जीतना फाइनल है, बहुत तुझे क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों चलेंगे ना भाई, 6 महीने में तेरी पिन चेंज होगी, मैं गारंटी लेता हूं। कहां दौड़ना है, अपन चलेंगे। जब ये आशाएं पैदा करते हो तो टीम जिंदा रहती है। लेकिन जो ही गड़बड़ बोलते हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अभी चुनाव का मौसम आने वाला है, आ रहा है, अभी नेता कैसे माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाते हैं। मोदी जी आते हैं स्टेज पर और माहौल बनाते हैं, लाल किले पे भी माहौल बनाते हैं। जो भी देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, किसी भी पार्टी का हो, लाल किले से जाकर भाषण देता है, ओजस्वी भाषण, चाइना और पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में। अरे पाकिस्तान से तो निपट ही लेंगे, पाकिस्तान के तो बाप हैं हम। चाइना के बारे में, चाइना की मिलिट्री इंडिया से 3 गुना, चाइना के पास परमाणु बम 10 गुना, चाइना के पास जितने भी हथियार है वो 10 टाइम, फाइटर प्लेन है वो 10 टाइम, चाइना की इकोनॉमी 50 गुना ज्यादा। चाइना से भिड़ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री कैसे माहौल बना रहे हैं लाल किले से। भाई और बहनों, हम ये पाकिस्तान वाले को समझाना चाहते हैं, हमारी आंखों की तरफ देखोगे तो आंखें निकाल कर रख लेंगे। और चाइना वालों सुन लो, ये हिंदुस्तान पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। अगर हमारी सीमाओं की तरफ देखोगे तो तुम्हारी सीमाओं में घुसकर हम मारेंगे। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? चलो बोलते कि नहीं बोलते? तब तुम वोट देते हो। अगर वो सच बोल दे तो जैसे ऐसे बोलते। भाई और बहनों, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, बस चाइना वाले आते हैं तो हमारी फट जाती। अगर कोई ऐसा बोल दे तो तुम वोट दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तुम किसको वोट दोगे? जिस पर बिलीव है आपको, और तुम्हारी टीम भी तुम्हारे साथ अब रहेगी जब उस टीम के अंदर तुम विश्वास को जमा कर दोगे। हमेशा मोटिवेट, हमेशा पॉजिटिव, अगर ऐसा होगा तो टीम तुम्हारे साथ रहेगी। तीसरा, माहौल में ले जाना है, लोगों को शब्दों से नहीं समझाना है। हमारे प्लान क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि हम मुंह से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आरसीएम बहुत बढ़िया है, 16 रुपए किलो नमक है, 1977 में चालू हुआ है, आरसीएम के प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज आता है, इसके अंदर वेजिटेरियन है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा वेजिटेरियन, लोगों को ये सुनना ही नहीं है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। आरसीएम लोग तब करते हैं जब लोगों को लगता है कि आरसीएम हो रहा है। गांव का एक आदमी यहाँ पर आया, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, बेचारे लगातार 2.5 घंटे से खड़े हैं, तब जाकर वो बिजनेस समझ में आता है। जब नंबर नहीं आता तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है बिजनेस। लोगों को दिखाना पड़ेगा। लोग जब तक मानेंगे नहीं आरसीएम चल रहा है तब तक वो करेंगे नहीं, चाहे वो इसके अंदर कितना भी फायदा क्यों ना हो। और मानेंगे कब? जब इस माहौल में आकर दिखाएंगे। तो अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को ला के दिखाइए। अभी मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं लुधियाना में सुबह 6 बजे घुस रहा था ट्रेन से, तो मैंने क्या देखा कि लुधियाना की सीमा में जो ही ट्रेन घुस रही थी, एक बड़ा सा हाथी मुझे नजर आया। अरे मैंने कहा यार, पंजाब में तो हाथी होता नहीं, यहाँ पर कैसे है? तो मैंने जब घूर के देखा तो ये तो विशाल काय हाथी था। हाथी कितना बड़ा? लगभग इस हॉल से भी बड़ा। हॉल को देख लो एक बार, इस हॉल से भी बड़ा मैंने हाथी आपके पंजाब में देखा। बिलीव होता है क्या? क्यों बिलीव नहीं होता? बिलीव इसलिए नहीं होता क्योंकि न तो कभी आपने सुना है ऐसा कि इतना बड़ा होता है, और नहीं आपके पूर्वजों ने कभी बताया कि इतना बड़ा हाथी होता है, और आप क्लियर बोल देते हैं ऐसा होता ही नहीं, इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि इतना बड़ा हाथी नहीं होता? आप ये बोलो कि मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा होता है, लेकिन हम बोलते हैं उल्टा, इतना बड़ा होता ही नहीं। अरे तुमने क्या ठेका ले रखा है जो तुम बता दोगे कि इतना बड़ा नहीं होता? होता है, मैंने देखा, इसी लुधियाना में देखा। आप कह रहे हो होता नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं होता है, तुम कह रहे हो नहीं होता है। तो इस चीज का निर्णय सिर्फ एक चीज से लिया जा सकता है कि मैंने बाहर निकलते ही 10-20 बसों का इंतजाम कर दिया है। जिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं होता है, आप मेरे साथ बस में बैठिए। वो हाथी जो इतना बड़ा है, आप ही के लुधियाना में मैं दिखाऊंगा, और जब आप उस हाथी को देख लेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हो?
बस एक अंतर है, तुमने देखा नहीं तो कहते हो नहीं होता है, देखने के बाद कहते हो तो होता है। जब तक तुम्हारी टीम का आदमी उस हाथी को देखेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं कि आरसीएम होता है। अब पहले मैं अकेला था जो कह रहा था इतना बड़ा हाथी होता है, अब तुम भी मेरे साथ हो गए। अब जो तुम्हारे घर वाले आज यहां नहीं आए, घर पर जाकर के ना इतना बड़ा हाथी होता है, तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे क्या? घर वाले कहेंगे पागल हो गया है, मीटिंग में जाकर इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हाथी दिखाना पड़ेगा, उसको गाड़ी में बिठाना पड़ेगा और इस मीटिंग में लाकर छोड़ना पड़ेगा। फिर वो भी कहेगा इतना बड़ा हाथी होता है। फिर आपकी बीवी भी क्या बोलेगी? इतना बड़ा हाथी होता है। तो बीवी को कहना तेरे भाई को जाके समझा दे इतना बड़ा हाथी होता है। समझा देगी? नहीं समझा पाएगी। तो भाई को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा, इज द कीवर्ड। तो जो लोग माहौल में रहते हैं, जो लोग माहौल बनाना जानते हैं और जो लोग दिखाना जानते हैं, इस बिजनेस के लीडर बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की ताकत। तो फर्स्ट वर्ड इज माहौल में रहना है। क्या है? बड़ा तेज बोलेंगे, हाथ खड़ा करके बोलेंगे, बोलो माहौल में। दूसरा है माहौल बनाना है, तो माहौल। और तीसरा है माहौल में ले जाना है। ये तीन काम किए तो आपका काम हो जाएगा। यही तीन काम करने वाले एक शख्स मेरी टीम और मेरी जिंदगी में आए, जिनका नाम था राकेश अरोड़ा, जो स्वर्गीय राकेश अरोड़ा है अभी। राकेश अरोड़ा जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लुधियाना के इस शहर में या आसपास के शहर में ऑटो चलाने का काम करते थे। उन्हें नहीं समझाना आता था प्लान, उसे माहौल देखना, माहौल बनाना और माहौल बताना आता था। और उसका नतीजा था कि वो मीटिंग में आते गए, लोगों को भर भर कर लाते गए, माहौल बनाते गए, जो नहीं आता था उसे भी समझाते गए। और उसका नतीजा था कि आज लगभग पूरे पंजाब की अपलाइन बन गए राकेश अरोड़ा जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन वो लगातार माहौल में रहे, माहौल को बताते रहे, लोगों को ले जाते रहे। और वो आज किसी बीमारी की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि बिजनेस सीधा सीधा हूबहू आपके घर वालों पर ट्रांसफर होता है। तो संजना भाभी जी जो लगातार एक्टिव राकेश जी अरोड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। हिंदुस्तान के हम जिस भी कोने में देखते थे इस सुंदर खूबसूरत कपल को देखते थे। लेकिन आज राकेश जी नहीं है, लेकिन संजना जी सबूत के रूप में आज हमारे बीच में है। मैडम संजना जी को भी बुलाना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। विद फैमिली कम ऑन द स्टेज।